आदाब सासू माँ, आशीर्वाद दो। आदाब? ये कैसे उठा लाया बेटा तू? और सुन लड़की, तू नहीं है मेरी बहू। अरे माँ, मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और पता है सीमा खास मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ तक आई है बड़ी मुश्किलों से। क्या ये पाकिस्तानी है? सचिन एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। सचिन की माँ कमली की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक सुंदर और गोरी लड़की से अपने बेटे की शादी कराए। एक दिन अरे कोई है घर पे? हाँ रीना बहन, आओ बताओ कैसे आना हुआ। अरे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, वो क्या है ना चीनी खत्म है और अभी घर में बाजार जाने वाला कोई नहीं है। सर में दर्द हो रहा था तो सोचा चाय बना लूं। आओ बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, दोनों बैठकर बातें करते हैं। अरे अब इतना कह रही हो तो मान लेते हैं आपकी बात। अरे माँ, मेरा टिफिन दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये ले। फिर सचिन ऑफिस चला जाता। तभी कमली चाय और नाश्ता लेके आती है। और बताओ बहन। अरे वो छोड़ो, ये बताओ बेटे की शादी कब कर रही हो? अरे 25 का हो गया है, कब तक अपने पल्लू में बांध कर रखोगी बेटे को? मैं तो कब से लड़की ढूंढ रही हूँ इसके लिए, कोई ढंग की मिले तब तो करूँ शादी। देख बहन, जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करा दे, वरना पता लगा लड़का हाथ से न निकल जाए। बात तो तू ठीक बोल रही है। देख मेरी भतीजी है, बहुत गुणी और सुंदर है, कहे तो बात चलाऊं? ठीक है, देख लेते हैं उसे भी। इसके बाद रीना खुश होकर वहां से चली जाती है। वहीं उसी शाम सचिन एक लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। बेटा, ये तूने क्या किया? अरे माँ, ये आपकी बहू है सीमा। आदाब सासू माँ, आशीर्वाद दो। आदाब? ये कैसे उठा लाया बेटा तू? और सुन लड़की, तू नहीं है मेरी बहू। अरे माँ, मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और पता है सीमा खास मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ तक आई है बड़ी मुश्किलों से। क्या ये पाकिस्तानी है? माँ जी, मैं पाकिस्तानी थी, अब तो मैं इंडियन हूँ, आपकी बहू हूँ। अरे चुप आतंकवादी कहीं की। सुन लड़की, मुझसे और मेरे बेटे से दूरी रहना, वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद सास वहाँ से चली जाती है। वहीं खिड़की से झांकती रीना सब कुछ देख लेती है। इस पाकिस्तानी बहू की वजह से मेरी भतीजी की शादी अब होने से रही, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद रीना सब जगह ये बात फैला देती है कि कमली का बेटा एक पाकिस्तानी लड़की से ब्याह करके आया है और कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आती है और सचिन और सीमा को लेके जाती है। ये आतंकवादी बहू अपने फूटे कर्म के साथ मेरे बेटे की भी जिंदगी तबाह करेगी। वहीं पुलिस सीमा के बारे में अच्छी तरह से पता करती है और जब उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगता तो वो उसे और सचिन को छोड़ देते हैं। लेकिन कमली जी सीमा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। सीमा, तुम चिंता ना करो, एक दिन माँ तुम्हें स्वीकार कर ही लेंगी। वहीं सीमा अब हिंदू रीति रिवाज से रहने लगती है, सभी देवी देवताओं की पूजा करती है, हमेशा अपनी सास को तरह तरह के वेज डिशेस बना के खिलाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आपके सर में दर्द था ना, लाओ मैं तेल की मालिश कर दूं। तू कितनी भी चालाकी कर, कितना भी मुझे खुश करने की कोशिश कर, लेकिन मेरे लिए तो तू एक आतंकवादी ही है और मैं कभी जिंदगी में तुझसे खुश नहीं होने वाली, समझी? ले अब तेल की मालिश कर जल्दी से, कल मोही कहीं की। बेचारी सीमा सास के सारे काम भी करती है, ऊपर से खरी खोटी भी सुनती है। लेकिन एक सचिन का प्यार ही था जिसके कारण वो उन तानों में भी सास की ममता को ढूंढ लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन कमली जी के मन में उनकी पाकिस्तानी बहू के लिए नफरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही एक दिन जब सास हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से घर में एक सांप घुस आता है और जैसे ही सांप सास को डसने वाला होता है, तभी सीमा वहां आ जाती है और सांप सास की जगह सीमा को डस लेता है। बाहू, ये क्या हो गया? माँ जी, आपको सांप काटने वाला था
और मेरे रहते आपको क्या, मैं इस घर में किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाने दे सकती। तभी कमली जल्दी से सीमा को हॉस्पिटल लेके जाती है। आपकी बहू को बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। अच्छा हुआ आप सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल ले आए। वैसे अभी वो खतरे से बाहर है, आप अभी उससे मिल सकती हैं। तभी कमली जल्दी से अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा से तुझसे इसलिए नफरत करती आई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो अपने वतन का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। लेकिन मैं तेरे प्यार की ताकत को मान गई। तूने न केवल सचिन से प्यार किया बल्कि तू इस घर से भी उतना ही प्यार करती है। मुझे तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब कोई कहता था कि तुम्हारी बहू पाकिस्तान से आई है, लेकिन अब मुझे गर्व है कि मेरी बहू पाकिस्तान से आई है। ऐसी बहू ढूंढने जाऊं तो अब तो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगी। अरे बस करो माँ, कितना इमोशनल होगी। कभी गुस्सा करती हो तो बहुत करती हो, प्यार करती हो तो एक ही दिन में कर डालोगी सब। अरे चुप बदमाश, पहले तो बिना बताए शादी कर ली, अब माँ को सिखा रहा है। अब मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगी। इसके बाद कमली जी पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से सीमा और सचिन की शादी करवाती है और पूरे दिल से अपनी बहू को स्वीकार लेती है। तो देखा भाई लोगों की बहू पटना, बिहार, पंजाब, गुजरात, लखनऊ से आती है। मेरी बहू तो पाकिस्तान से आई है। आपकी बहू कहाँ से आई है? कमेंट करके जरूर बताना।